अगर आप लोग भी मेरी तरह चटोरे हैं और थोड़े थोड़े दिनों में आपका कुछ चटपटा या तीखी चाट खाने का मन करता है तो आप इस पालक पत्ता चाट की रेसिपी को जरूर बनाकर ट्राई कर सकते हैं। हाल ही में मैं एक पार्टी में गई थी जहां की मैंने ये पालक पत्ता चाट खाई थी, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। इस रेसिपी को मैंने घर पर बनाकर ट्राई किया। सच मानिए ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कटोरी से थोड़ा सा कम बेसन लिया है। 2 चम्मच मैंने इसके लिए चावल का आटा लिया है। 1 छोटे चम्मच सूखा धनिया पाउडर डालेंगे। 1 छोटे चम्मच मैंने इसमें नमक डाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मैंने गरम मसाला डाला, आधा चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर डाला है। इन सभी चीजों को डालने के बाद अब हम इसमें 1 चॉप की हुई हरी मिर्च और हरा धनिया डाल देंगे। इसके साथ ही 1 गिलास के करीब मैंने पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक स्मूथ हमें बैटर बनाकर तैयार करना है। देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एक साथ ज्यादा पानी नहीं डालना। मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाला था। पानी डालकर अब हम विस्कर की हेल्प से इसे लगातार एक ही डायरेक्शन में चलाते रहेंगे। इसमें कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। बैटर हमारा बिल्कुल अच्छे से पतला होना चाहिए। ये देखिए इस तरह की हमारी बैटर की कुछ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बेसन का जो बैटर है वो हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। बेसन का जब बैटर हमारा बनकर तैयार हो जाए, मैंने गैस पर ऑयल को गर्म होने के लिए रखा था। उसमें से गर्मा गर्म मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला। ऑयल डालने से जो हमारे पकौड़े बनकर तैयार होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खस्ता बनकर तैयार होते हैं। अब मैंने कुछ पालक के पत्ते लिए थे जिनको कि मैंने बिल्कुल अच्छे से धोकर सुखा लिया था। ध्यान रखना कि पालक के पत्ते जो है वो बिल्कुल भी गीले नहीं होने चाहिए। पालक के पत्ते बिल्कुल सूखे होने चाहिए। अब हमने गैस पर कढ़ाई रख के उसमें ऑयल डालकर उसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। जब ऑयल हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाए तब जो हमने बैटर तैयार करके रखा है उसमें पालक के पत्ते को एक एक पत्ते को अच्छे से डुबोएंगे और डुबोने के बाद उसके ऊपर अच्छे से बेसन को लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से पूरे अच्छे से बेसन को लगा देना है। लगाने के बाद अब हम पालक के पत्ते को कढ़ाई में डाल देंगे। ये ध्यान रखना गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई करके उसके बाद अब हमने गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर लिया, जिससे कि डालते ही टाइम एकदम से ये बिल्कुल भी रेड ना हो जाए। अब हमने गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम करके इसे कम से कम 1 से 2 मिनट तक के लिए सेकना है। इसी तरह से मैंने बाकी भी पालक के पत्तों को बेसन के बैटर में डिप करके अब हमने कढ़ाई में डाल दिया। एक बारी में 2 से 3 ही पालक के पत्ते कढ़ाई में आ सकते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े साइजेस के होते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा नहीं आ सकते। पालक के पत्ते डालने के बाद अब हम इन्हें एक साइड अच्छे से सेक लेंगे। जब ये एक साइड से सिक जाए तब हम इन्हें पलट देंगे। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम कर रखा है। मीडियम फ्लेम पर ही हम इन्हें दोनों साइड अलटते पलटते हल्का गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक के लिए सेक लेंगे। जितना आप इसे मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे उतने ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। मैंने इनको कम से कम 2 से 3 मिनट तक अलटते पलटते सेक लिया था। ये देखिए बाद में मैंने गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई कर लिया। जब ये दोनों साइड से सिक जाए अब हम इन्हें कढ़ाई में साइड में लगाकर निकाल लेंगे। ये देखिए अब मैंने इनको जितने ये पालक के पत्ते मैंने कढ़ाई में डालकर सेके थे इन सभी को मैंने कढ़ाई में से निकाल दिया। और इसी तरह से अब हम बाकी भी पालक के पत्तों को कढ़ाई में डालकर सेक लेंगे। ध्यान रखें कि एक एक पत्ता ही कढ़ाई में डाले, एक साथ ज्यादा पत्ते कढ़ाई में ना डाले। अगर आप एक साथ 3-4 पत्ते कढ़ाई में डाल देंगे तो वो आपस में चिपक जाएंगे और जो हमारी पालक के पत्तों की चाट है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बन पाएगी। इसीलिए ध्यान रखें एक एक करके ही पालक के पत्तों को बेसन के बैटर में डिप करके कढ़ाई में डालें। इसी तरह से बाकी जो हमारे पालक के पत्ते थे उनको भी हमने सेक लिया है। सेकने के बाद अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए जितने पत्तों की आपको चाट बनानी है उतने पत्ते सबसे पहले बेसन में डिप करके आप कढ़ाई में से निकाल लीजिए। निकालने के बाद अब हम इन्हें सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए मैंने इसके लिए खट्टी मीठी इमली की चटनी, हरे धनिए की चटनी और इसके साथ ही मैंने दही ली है जिसमें कि मैंने थोड़ा सा शुगर पाउडर डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर दिया था। और इसके साथ ही मैंने बॉयल चने लिए हैं। अब जो हमने पालक के पत्ते बनाकर तैयार किए थे उनको अब हम प्लेट्स में निकाल लेंगे। निकालने के बाद सबसे पहले अब हम इनके ऊपर दही डालेंगे। ये देखिए दही को बिल्कुल अच्छे से शुगर पाउडर डालने के बाद फेंट लीजिए। फेंटने के बाद अब मैंने इनको पालक के पत्ते की जो चाट बनाकर तैयार किया उसके ऊपर डाल दिया। डालने के बाद इसी तरह से हम अब जो हमने खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाकर रखी है उसे भी पालक के पत्तों के ऊपर डाल देंगे। बेसन में डिप किए हुए ये जो पालक के पत्ते हैं ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं। सभी पत्तों के ऊपर खट्टी मीठी इमली की चटनी डालने के बाद अब मैंने इनके ऊपर हरे धनिए की चटनी डाल दिया। हरे धनिए की चटनी डालने के बाद इसके बाद जो मेरे पास उबले हुए काले चने थे उन्हें हम इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आपके पास उबले हुए काले चने नहीं है या फिर आपके पास बॉयल आलू हैं तो आप उनको भी चॉप करके इसके ऊपर डाल सकते हैं। या आप ऐसा कीजिए कि प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके इनके ऊपर डाल दीजिए। उससे भी जो चाट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी बनकर तैयार होती है। मैंने दोनों ही चाट के ऊपर नमक, लाल मिर्च पाउडर और इसके साथ ही भुना हुआ जीरा मसाला डाला है। डालने के बाद ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट हमारी पालक पत्ता चाट जो है वो बनकर तैयार
तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी बनी थी और मेरे घर में तो ये सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आई। अब मैं आप लोगों को एक पालक पत्ता चाट तोड़कर दिखा रही हूँ। ये देखिए, आपको इसकी आवाज से ही पता चल रहा होगा कि ये कितनी ही ज्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। आप भी इस रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।